नमस्कार दोस्तों, आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का स्वागत है। नेट विजुअल आर्ट ओल्ड क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ की यह हमारी 7वीं वीडियो है और आज हम बात करेंगे नेट विजुअल आर्ट दिसंबर 2010 का क्वेश्चन पेपर नंबर 2 और इसकी हमारी पहली वीडियो है। तो आइए हम देख लेते हैं। सबसे पहले कल पूछा गया क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन था, विवान सुंदरम का संबंध किससे है? ऑप्शन ए मूर्तिकार, विज्ञापन कला, अधिष्ठापन कला और चित्रकला। तो इसका जो सही आंसर था वो है सी, यानी कि अधिष्ठापन कला के साथ विवान सुंदरम का संबंध था। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय लघु चित्रकला से कौन प्रभावित है? ऑप्शन में है ए अमृता शेरगिल, बी गोगी सरोजपाल, सी अमृता कौर, डी माधवी पारिक। तो भारतीय लघु चित्रकला से जो प्रभावित थी वो थी अमृता शेरगिल। तो ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, स्कूल ऑफ एथेंस नामक चित्र का चित्रकार कौन है? ए माइकल एंजेलो, बी लियोनार्डो दा विंसी, सी राफेल, डी तिशिया। तो इसका जो सही आंसर है, स्कूल ऑफ एथेंस के जो चित्रकार रही है वो है राफेल। तो सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, सिनेमा पोस्टर तथा कट आउट चित्रकार के रूप में किसने अपना कैरियर आरंभ किया था? तो ऑप्शन में है ए न्यूटन सूजा, बी सतीश गुजराल, सी एन.एस. बेंद्रे और डी एम.एफ. हुसैन। तो जो इसका सही आंसर है वो है कि सिनेमा पोस्टर तथा कट आउट चित्रकार के रूप में सबसे पहले अपना कैरियर स्टार्ट करने वाले थे एम.एफ. हुसैन। तो डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, राजा रवि वर्मा के चित्र डैश पर आधारित है? ए घनवादी शैली, बी लोक शैली, सी यथार्थवादी शैली और डी प्रभाववादी शैली। तो जो राजा रवि वर्मा थे वो एक भारतीय पेंटर रहे हैं, बहुत ही फेमस पेंटर रहे हैं। तो उनके जो भी चित्र बने हैं वो उनकी यथार्थवादी शैली यानी कि सी हमारा सही आंसर है। तो यथार्थवादी शैली इस पर आधारित होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटरा मथुरा से प्राप्त बैठे हुए बौद्ध की मूर्ति किस काल की है? तो ऑप्शन में है ए शुंग, बी कुषाण, सी गुप्त और डी प्रतिहार। तो इसका जो सही आंसर है कि कटरा से जो हमें बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति प्राप्त हुई है वो है आपके कुषाण काल। तो बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। भारतीय ग्रंथ वृहत संहिता का रचयिता कौन है? ऑप्शन में है ए बाणभट्ट, बी कलहण, सी कालिदास, डी वरा मिहिर। तो जो भारतीय ग्रंथ है वृत्त संहिता उसके रचयिता जो है वो डी वरा मिहिर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो ऑप्शन में है ए आनंदवर्धन, बी भरतमुनि, सी वरा मिहिर, डी विष्णु गुप्त। तो भारतीय सौंदर्य में ध्वनि सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया है वो किया है आनंदवर्धन ने। तो ए हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट एट्थ क्वेश्चन है, लाड खान मंदिर कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन में है ए बदामी, बी ऐहोल, सी बुमरा और डी सांची। तो जो लाड खान मंदिर है वो आपके ऐहोल में स्थित है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अपोलो एंड डैफ्ने नामक प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प का मूर्तिकार कौन है? ऑप्शन में है ए बोलोन्या, बी बर्ननी, सी दोनातेलो और डी सेलिनी। तो जो इसका जो सही आंसर है, अपोलो एंड डैफ्ने नामक प्रसिद्ध शिल्प के शिल्पकार जो रहे हैं वो है बी, यानी कि बर्ननी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है, भारत भवन भोपाल का संस्थापक कौन है? ऑप्शन में है ए जे स्वामीनाथन, बी अशोक वाजपेयी, सी मंजीत भावा और डी न्यूटन सूजा। तो जो भारत भवन जो भोपाल में है इसके संस्थापक रहे हैं अशोक वाजपेयी। तो बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, डेविड का मूर्तिकार कौन है? डेविड जो एक मूर्ति है, बहुत ही फेमस मूर्ति है और इसके शिल्पकार का नाम बताना है आपको। तो ऑप्शन में है ए दोनातेलो, बी लोरेंजो गिबर्ती, सी सेलिनी और डी बोलोना। तो इसका जो सही आंसर है, डेविड जो मूर्ति है वो है दोनातेलो की। और एक और शिल्पकार है जिन्होंने भी
डेविड की मूर्ति बनाई थी और वो है माइकलो एंजेलो, यानी कि माइकलो एंजेलो के द्वारा भी बनाई गई एक मूर्ति है, उसका नाम भी डेविड ही है। बट यहाँ पे डोनातेलो इसका राइट आंसर है, तो ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। सिरे पर्दू किस माध्यम में मूर्ति ढालने की तकनीक है? ऑप्शन में है ए सीमेंट, बी धातु, सी प्लास्टर ऑफ पेरिस, डी फाइबर ग्लास। तो इसका जो सही आंसर है वो है धातु, बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है लूसा डेला रोबिया एक है। ऑप्शन में है ए सिनेमेटोग्राफ, बी मूर्तिकार, सी संगीतकार, डी नृत्यकार। लूसा डेला रोबिया जो है एक वो 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मूर्तिकार है, तो इस तरह से बी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन। ज्योत्सना भट्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन में है ए सिरेमिक, बी चित्रकला, सी ग्राफिक और डी वास्तुकला। तो जो ज्योत्सना भट्ट है उनका संबंध जो है सिरेमिक से है, तो ए हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है राघव कनेरिया किसके शिष्य है? ऑप्शन में है ए शंकु चौधरी, बी रामकिंकर बैज और सी चिंतामणि कर और डी प्रदोष दास गुप्ता। तो जो राघव कनेरिया है वो है आपके शंकु चौधरी के शिष्य, तो हमारा ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन है टाइपोग्राफी का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन में है ए सेनेफिल्डर, बी निप्पे, सी जॉन गुटेनबर्ग और डी जॉन जिमरमान। तो जो टाइपोग्राफ का आविष्कार था वो सबसे पहले 1440 ईस्वी में हुआ था और इसके आविष्कार करता है जॉन गुटेनबर्ग, यानी कि सी हमारा सही आंसर है। और जो ये जॉन सेनेफिल्डर है इन्होंने जो है लिथोग्राफी का आविष्कार किया था। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपने जॉन सेनेफिल्डर जो है वो आविष्कारक है लिथोग्राफी के। बट यहाँ पे हमें पूछा गया टाइपोग्राफी का, तो उसके है सी यानी कि जॉन गुटेनबर्ग। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन है लेटर प्रेस प्रिंटिंग में टाइप किस धातु से निर्मित होते हैं? ए लेड, बी जिंक, सी तांबा, डी रबड़। तो इसका जो सही आंसर है वो है लेड यानी कि ए। नेक्स्ट है 4 रंगों की ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार किस देश में हुआ? ऑप्शन में है ए फ्रांस, बी इंग्लैंड, सी जर्मनी और डी स्वीडन। तो 4 रंगों की जो ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन थी उसका आविष्कार सबसे पहले जो है वो जर्मन में हुआ, तो इस से सी हमारा सही आंसर है। सबसे पहले जर्मन में हुआ और उसके बाद इंग्लैंड में हुआ, बट यहाँ सबसे पहला पूछा गया है तो सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है टाइपोग्राफी में सबसे बड़ा पॉइंट साइज क्या होता है? ऑप्शन में है ए 6 पॉइंट, बी 12 पॉइंट, सी 72 पॉइंट और डी 96 पॉइंट। तो इसका जो आंसर की के अकॉर्डिंग जो आंसर है वो है 96 पॉइंट, बट मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट है, तो मेरे ख्याल से इसका 72 पॉइंट्स होना चाहिए। बट फिर भी आप इसको जो है कंफर्म कर लेना। मैं जो भी आंसर आपको बता रही हूँ वो मेरे खुद के अपने नहीं हैं, वो आंसर की यूजीसी नेट द्वारा जो भी आंसर की प्रोवाइड की गई है उसके द्वारा ये आंसर मैं आपको बता रही हूँ। तो इसमें डी इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है 20th क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन लिथोग्राफ पोस्टर के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन में है ए पैब्लो पिकासो, बी ई अल्काजी, सी तुलुस लावे। आई थिंक ये लावे नहीं है, ये लोत्रे है और तुलुस लोत्रे होना चाहिए यहाँ पे, ये लावे शायद मिसप्रिंटिंग है। तो और डी है देगा। तो जो इसका सही आंसर है जो लिथोग्राफी पोस्टर के लिए प्रसिद्ध है वो है तुलुस लोत्रे, और इस तरह से सी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 21 क्वेश्चन है उस प्रसिद्ध यूरोपीय चित्रकार का नाम बताएं जो नारी आकृति में सदैव लंबी गर्दन का चित्रांकन करता था। तो इसका में जो ऑप्शन में है वो है ए पिकासो, बी मोदिग्लियानी, सी मैक्स अंसर्ट और डी फ्रांस हॉल्स। तो जो नारियों की लंबी आकृति के लिए सदैव चित्रांकन किया करता था तो वो थे आपके बी मोदिग्लियानी। तो बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है आपका रीतिवाद निम्नलिखित में से किन दो युगों के बीच अस्तित्व में आया? ऑप्शन में है ए गोथिक और रेनेसां, बी रेनेसां और बरोक, सी बरोक और रोकोको और डी
नवशास्त्रवाद और रोमांसवाद। इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी, रेनेसां और बरोक। क्योंकि जो रीतिवाद है वो आया 16वीं शताब्दी में, और जो रेनेसां का टाइम पीरियड है वो है 15वीं शताब्दी, और जो है बरोक का वो है 17वीं शताब्दी। तो इस तरह से जो रीतिवाद आता है वो आता है रेनेसां और बरोक के बीच में। तो यानी कि बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है 23 क्वेश्चन, विलियम ब्लैक कला के किस वाद का प्रतिनिधित्व करते हैं? ऑप्शन में है ए रोमांसवाद, बी प्रभाववाद, सी अति यथार्थवाद और डी भविष्यवाद। तो जो विलियम ब्लैक है वो कला के रोमांसवाद का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ए हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 24 क्वेश्चन, प्रसिद्ध टेराकोटा मंदिर कहाँ स्थित है या कहाँ है? ऑप्शन में है ए विष्णुपुर, बी नालंदा, सी भीतरगांव और डी बोध गया। तो जो इसका सही आंसर है, प्रसिद्ध टेराकोटा मंदिर जो है वो आपके विष्णुपुर में है। और जो अगर पूछा कभी नेट में पूछा जाए तो कि विष्णुपुर कहाँ है, तो ये आपके कोलकाता में स्थित है। तो ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, नई फिल्म अवतार का निर्देशक कौन है? ऑप्शन में है ए जेम्स कैमरून, बी स्टीफन स्पिलबर्ग, सी मीरा नायर और डी करण जौहर। तो जो नई फिल्म है अवतार, इसके जो निर्देशक रही हैं वो है जेम्स कैमरून। तो ए हमारा सही आंसर हो जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को पसंद आई होगी। और अब हम देखते हैं आज का सवाल। हमारा आज का सवाल है, टाइपोग्राफी का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए है जॉन सेनेफिल्डर, बी निप्पे, सी जॉन गुटेनबर्ग और डी जॉन जिमरमान। तो इसका जो आंसर है आपको हमें कमेंट के माध्यम से बताना है। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।